ऐसे ही चारों तरफ जब हम दर्शन कराएंगे आत्मा ईश्वर ब्रह्म का, जीव का, रामचरितमानस जब उठाकर देखेंगे तो तुलसी बाबा कह रहे हैं कि परमानी सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तो पुण्य विज्ञान विज्ञानावरु यही प्रकाश भगवान है। गीता में भी है, पुराण हर जगह आपको पातंजल ऋषि अष्टांग योग वाले हैं, जो उनकी अंतिम उपलब्धि है जिंदगी की 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष, जो उनकी अष्टांग योग साधना करने में समय लगेगा और लास्ट जो रिजल्ट उनका होगा परम ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन प्राप्ति। जबकि अष्टांग योग परम ब्रह्म परमेश्वर नहीं है, वो आत्मा ईश्वर है। अष्टांग योग से कोई परमात्मा परमेश्वर ब्रह्म नहीं पा सकता, उससे आत्मा मिल सकती है। आत्मा के इंटर कॉलेज में कहीं डिग्री मिलेगा, बीए का एमए का, वो डिग्री कॉलेज पीजी कॉलेज में मिलेगा, यूनिवर्सिटी में मिलेगा। डिग्री कॉलेज पीजी कॉलेज यूनिवर्सिटी में मिलेगा, इंटर कॉलेज में हाई स्कूल में बीए एमए की डिग्री मिलेगी। तो उसी तरह से जो है अब उसमें जो परम ब्रह्म लिखा है, शुद्ध चेतन तत्व लिखा है, देखेगा ना आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है तुरंत। तो हम कराएंगे आत्मा ईश्वर ब्रह्म का दर्शन। आज सारे ग्रंथ जो प्रमाण हम आपके सामने रखेंगे कि देखिए यही मिल रहा है कि नहीं, तो उसमें सब लिखा होगा यही परमात्मा परमेश्वर है। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी वाले उसी को परम पिता परमात्मा शिव, ये कृपाल दास वाला जो राजेंद्र सिंह है वही परमात्मा परमेश्वर है। ये हृदय वाला तो ये तो कुछ नहीं है, सब ये तो घोर नास्तिक है, सब आस्तिकता के चोले में। ये तो कुछ है ही नहीं है, सब नास्तिक है, सब कुछ देखने को नहीं मिलता है। झूठ बोलते हैं सब अपने गुरु के विषय में, झूठ बोलते हैं सब। क्या मिलेगा इस झूठ बोलने से? उसी तरह से जो है सतपाल के यहाँ बाल योगेश्वर जी का जिस किसी गुरु का ले लीजिए, जहां कहीं उपनिषद ले लीजिए, रामायण गीता पुराण ले लीजिए, जो भी प्रमाण निकालेंगे, बाइबल ले लीजिए, कुरान शरीफ ले लीजिए, और बस यही अल्लाह ताला है, यही अल्लाह है, यही जो हमको लाइफ लाइट जो मुझको देख लिया, मैं एक जीवन की ज्योति हूँ, जगत की ज्योति हूँ, जो मुझे देख लिया, मेरे गॉड फादर को देख लिया। कितना बड़ा घात किया अपने गॉड फादर के साथ ही सुनी। तो कुल मिलाकर के जो है आप बंधुजन देखेंगे आत्मा ईश्वर ब्रह्म, आप प्रमाण प्रस्तुत करूंगा तो दिखाई देगा। जब हम पूछेंगे क्यों, परमात्मा का दर्शन हो गया ना, परम ब्रह्म मिल गया ना, परम ब्रह्म मिल गया ना, परमेश्वर मिल गया ना, अल्लाह ताला मिल गया ना, कहेंगे हाँ हाँ मिल गया। डांटना शुरू कर, सारा सत्संग करते आए कि अल्लाह ताला नहीं है, ये परमात्मा परमेश्वर नहीं है, परमात्मा का दर्शन हो गया। क्या आत्मा कौन नहीं है? ये आत्मा है भाई, आत्मा ईश्वर है। हाँ 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 आत्मा ईश्वर, आत्मा ईश्वर, सबकी यही गति होगी। बोलना डांटना पड़ेगा कि इसी को परमात्मा परमेश्वर कह रहे हैं। परमात्मा परमेश्वर तो दर्शन कल होगा, ये तो आत्मा ईश्वर ब्रह्म है ना, रहने दीजिए ग्रंथों में। अरे भाई हम इसको नहीं परमात्मा मान रहे हैं तो दुनिया वालों का परमात्मा तो दिखला रहे हैं ना। यदि वो इसी को परमात्मा कहते हैं तो आपको परमात्मा का दर्शन हो ही गया है। उन लोगों के परमात्मा को हम बाइकॉट करके नकार करके उससे आपको वंचित नहीं करा रहे हैं। गौर करेंगे नहीं कर रहे हैं आप लोग। जब उससे वंचित कराते तब ये हल्ला गोली करना था, झगड़ा करना था कि कैसे आप परमात्मा नहीं कह रहे हैं आत्मा को। अरे भाई जो आप लोगों का परमात्मा है उसको तो हम दिखलाई दे रहे हैं। यदि आप उसी को परमात्मा मानते हैं तो उसको तो एक दिन पहले ही लोग कर चुके हैं, 14 को कर चुके हैं। परमात्मा जो हम कह रहे हैं वो 15 को करा रहे हैं। तो आप लोग जिसको परमात्मा कह करके जो लड़ाई झगड़ा यहाँ कर रहे हैं, आकर के माथा पच्ची कर रहे हैं, वो तो हम एक दिन पहले ही करा देंगे। मान लीजिए वही परमात्मा परमेश्वर है, क्या माथा पच्ची? जब नहीं कराते उसको तब कहा जा सकता था वाह
अरे वो तो नकार दे रहे हैं, कुछ पता नहीं कहां से ये कुछ आडम्बर पाखंड रच करके कुछ कह करके परमात्मा मनवा दे रहे हैं। अरे भाई आप लोगों वाला परमात्मा तो दिखला ही रहा हूं, जिसको मान्यता दे रहे हैं आप सबके गुरुजन का, धरती के ऋषि महर्षि संत महात्मा आलिम मौलिया जो सबके परमात्मा जी का दर्शन तो एक दिन पहले करा रहे हैं। हम जो करा रहे हैं विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी वाला है, संत ज्ञानेश्वर वाला है, जरा उसको भी तो देखो। 15 को वो दिखलाएंगे तो उसका भी प्रमाण हम इन ग्रंथों से देंगे, उसका भी प्रमाण इन ग्रंथों से देंगे। परमात्मा इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं होता है, हर ग्रंथ में अपने अस्तित्व, अपने ज्ञान को रखवा लिया है। हम तक अब तो समय तो 10-5 मिनट लगेगा, आप लोग चाहें तो दिखलाऊं कि कितना विनाशक मंत्र लिखा गया है, साधक उसी में नाश हो रहे हैं। लेकिन उसी ग्रंथ में उन्हीं के कलम से उसी का खंडन करके परमेश्वर वाला मंडन है, उन्हीं के ग्रंथ में उन्हीं के कलम से उन्हीं के मान्यता का खंडन करके नान्य पंथा विदित तमें विदित्वा मृत्यु में थी, नान्य पंथा विदते अयनाय, दूसरा कोई पंथ ही नहीं है इस हंस के सिवाय, ऐसा लिख दिया है सब। इसी के जान लेने से आदमी मृत्यु को तर जाता है, यानी इस हंस को जान लेने से आदमी मृत्यु को तर जाता है, पार हो जाता है, अमृत तो पा लेता है, और इसके सिवाय कोई दूसरा पंथ ही नहीं है। नाना पंथा विद्यते अयनाय, मुक्त होने के लिए, अमृत पाने के लिए दूसरा कोई पंथ ही नहीं है। कितना घातक विनाशक की पंक्ति हो गया। परमेश्वर जरा सा चुका होता तो आज तो जैसे सब विनाश को तो जा ही रहे हैं। आप 1000 पढ़िए, परमेश्वर वाला तो दिखाई देने को है नहीं। वो तो जब तक ज्ञान दृष्टि नहीं होगी तब तो पकड़ में ही नहीं आएगा। जब तक ज्ञान दृष्टि नहीं होगी तब तक उसी ग्रंथ में आप गीता पढ़ते रह जाइए, परमेश्वर वाला पकड़ ही नहीं जाएगा। लाखों जन्म धारण कीजिए, शोध करते रहिए, जब तक ज्ञान दृष्टि नहीं होगी। बाइबल में परमात्मा अवतार लेता है, भगवान अवतार लेता है, गॉड फादर भी शरीर धारण करता है, ये इन अंधों को, बाइबल वालों को दिखलाई नहीं देता है। हम लोग पढ़ रहे तो हम लोग सीधे दृष्टि पहले वहीं जाती है, हम लोग की दृष्टि वहीं जाती है जहां ज्ञान का चैप्टर है, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी ग्रंथ में। और ये सब लाखों मान कितना 2000 वर्ष से पढ़ते और व्याख्या करते आ रहे हैं सब। आइंसों को पंक्ति दिखलाई नहीं देती है कि गॉड फादर भी अवतरित होता है, वो भी शरीर धारण करता है। दिखलाएंगे आप लोगों को बाइबल में, ओल्ड टेस्टामेंट में भी दिखलाएंगे, न्यू टेस्टामेंट में भी दिखलाएंगे, पुराने बाइबल में भी दिखलाएंगे, नई बाइबल जो ईसा मसीह वाली है उसमें भी दिखलाएंगे। बोले परम प्रभु परमेश्वर की कि भगवान गॉड फादर शरीर धारण करता है और करेगा, वो न्याय करने के लिए धरती पर आएगा, दुष्ट दुर्जनों को ठीक करने कराने के लिए धरती पर आएगा, ऐसा उसमें है। डेट ऑफ जजमेंट जो है आने वाला है, न्याय का दिन, अंतिम न्याय का दिन आने वाला है। संभलो ऐ दुष्ट दुर्जनों, संभलो। यदि उनकी बातों को, इन बातों का आज्ञाओं को नहीं सुनोगे ना तो तुम्हारी क्या हर्ष दुर्गति होगी। उन परमात्मा वालों के चरण के धूल के नीचे तुम लोगों को घसीटा जाएगा। ये सब बाइबल में है, ये ओल्ड टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में भी है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। कुरान शरीफ में परमात्मा जब, अल्लाह ताला जब आएगा तो इस बार इतने कड़े रूप में आएगा जो उसके आदेश निर्देश में नहीं रहेगा।
वो घसीट घसीट करके उसको दंडित करेगा। यहां तक कि बाल पकड़ करके घसीट करके वो जो है दंडित करेगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। इस तरह से जो है हर ग्रंथ में अवतार की प्रक्रिया है। कोनो पढ़ने वालों को दिखलाई नहीं देगा। आ गया। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो परमात्मा परमेश्वर का दर्शन भी प्रारंभ में बड़ा कठिन रहेगा, सामने रहेगा। उसमें अंधकार भी नहीं, प्रकाश भी नहीं, जड़ता भी नहीं, चेतनता भी नहीं, नाम भी नहीं, कोई रूप भी नहीं, और सत्य भी नहीं और सत्य भी नहीं, लेकिन है निरंकारी मतलब से कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। जानने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, कुछ है सामने। अब जानना परखना है कि यह वही है कि नहीं जिसका वर्णन ये है। पीछे जो टांगा गया है वही है कि नहीं जिसका वर्णन ये है कि ब्रह्मा इंद्र शंकर हुए जिसकी स्तुत करना लेस मात्र नहीं जानते। देखना होगा, फिर बार बार कह रहा हूं कि वह वही है कि नहीं जिसका वर्णन ये श्लोक में है। जब मिलेगा, पहले तो पकड़ में बनेगा नहीं। सब जनाने दिखाने के बावजूद भी पकड़ में तो बनेगा नहीं। जब दूसरा चरण, जैसे आदमी शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था। जब दूसरा चरण शब्द पर और परमेश्वर दोनों को देखेंगे तब पकड़ में आना शुरू होगा। जब परमेश्वर पकड़ में आएगा, परमेश्वर मिलेगा, तब वह दिखाएगा अगला कदम कि देख देख शब्द ही परमेश्वर है। आने उसी में से आत्मा ईश्वर ब्रह्म की उत्पत्ति, उसी में से सारे ब्रह्मांड की शक्तियों की उत्पत्ति, उसी में से ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसी के द्वारा सारी उत्पत्ति और उसी के द्वारा स्थिति चालन संचालन, सब परम ब्रह्म का दर्शन। वही उसमें एक में भी दूसरा नाम का कुछ नहीं, न अंधकार न प्रकाश न जड़ता न चेतनता। वह एक में शब्द रूप तत्व और तत्व रूप शब्द, शब्द रूप तत्व और तत्व रूप शब्द जब मिले तो देखिएगा आप लोग कि यही है कि नहीं, इन्हीं लक्षणों वाला है कि नहीं, यही है कि नहीं, इन्हीं लक्षणों वाला है कि नहीं। ऋग्वेद वाला जो मंत्र पढ़े थे, ऋचो अक्षर पर में वो मन, ऋचो अक्षर पर में वो मन, यस्मिन देवम अभि विश्वे निषेधु। देखिएगा वही है कि नहीं, ऋग्वेद वाला अथर्ववेद वाला वही है कि नहीं। कहीं भी परमात्मा आरती गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे, तो तुम पूर्ण परमात्मा, तुम पूर्ण, तुम परमात्मा, तुम अंतर्यामी। जहां जो भजन कीर्तन गाते हैं उसमें जो लक्षण परमात्मा का आप सुने जाने हो, देखिएगा कि उसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सारे के सारे लक्षण मिलेंगे। अनाम है जानने को मिल रहा है और रूप है देखने को मिल रहा है। यही तो आश्चर्य है। अन्य कोई स्थान नहीं है, सारे ब्रह्मांड का वही आश्रय दाता है, सारे ब्रह्मांड का वही आश्रय दाता है, स्थान है। जो नाम है वही रूप है, वही स्थान है। तत्व को जानना है, तत्व को देखना है, तत्व को जानना है, तत्व को देखना है, तत्व से जानना है, तत्व से देखना है और तत्वनिष्ठ होना है। जानते जानते तत्व को देखते देखते क्या दिखलाई देगा कि आप भी ब्रह्मांड सहित उसी में प्रविष्ट हो, आप भी उसी में।
ब्रह्मांड का कोई भी चीज एक परमाणु तक उसके बाहर नहीं, एक परमाणु तक उसके बाहर नहीं। इसीलिए कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषता। इस ज्ञान को विज्ञान सहित तुझको ऐसा कहूंगा, ऐसा जनाऊंगा कि जिसके जान लेने के बाद कुछ भी जानना पाना शेष नहीं रह जाएगा। ये सारी जो पढ़ाई हो रही है ना संस्कृत भाषा की, एक पढ़ाई हम भी पढ़ाएंगे आप लोगों को। यहां तो पढ़ ही रहे हैं आप लोग। संस्कृत भाषा विद्वान व्याकरण जो आप लोग पढ़ रहे हैं, एक क्लास पढ़ाई का भी करूंगा कि देखिए यही साहित्य, ये साहित्याचार्य पढ़ते हैं सब, इन सबको क्या पता चलेगा ये क्या है? कुछ पता नहीं। ज्ञान दृष्टि से गुजर लेंगे तो यही साहित्य, यही व्याकरण सीधे परमात्मा से जुड़ जाएगा, आपके जीवन से जुड़ जाएगा। गणित से भी ज्ञान दिया जा सकता है, साहित्य से भी ज्ञान दिया जा सकता है, गणित से भी ज्ञान दिया जा सकता है, साहित्य से भी ज्ञान दिया जा सकता है। याद दिलाइएगा आप लोग तो ये भी दिखाई देगा, एक क्षण आएगा कि कहां काल को भी समाप्त करके अकाल दिखाई देगा। काल भी समाप्त गणित वाले होंगे तो इस पद्धति को पसंद से पकड़ लेंगे। काल को भी समाप्त होते हुए दिखलाई देगा, अकाल सामने रह जाएगा। काल को खत्म करने वाला, समाप्त करके दिखाने वाला कौन होगा? जरा इसको भी देख सोच लीजिएगा आप लोग। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। सारा मैं में तू इस ब्रह्मांड का, चाहे वो ब्रह्मा जी का हो, शंकर जी का हो, विष्णु जी का हो, इंद्र का हो, देवी देवता देवियों का हो, देवताओं का हो, माता जी का हो, पिताजी का हो, भाई का हो, बंधु का हो, सखा का हो, गुरु का हो, सारा ब्रह्मांड का सारा मैं में तू एक ही से सब है, एक ही से सब है, एक ही में सब है, ये देखने को मिलेगा। तब न त्वमेव माता चपता त्वमेव, त्वमेव बंधु चचका त्वमेव। इसका प्रैक्टिकल ये प्रार्थना के लिए नहीं है। परमात्मा परमेश्वर जब मिले तो देखना है कि वह तुम ही मिल रहा है कि नहीं, और उस तुम परमेश्वर में ही सारा मैं में सारे ब्रह्मांड का है कि नहीं, सारा मैं में ब्रह्मांड का उसी से है कि नहीं। ब्रह्मा इंद्र शंकर विष्णु सब का मैं में तू उसी से है कि नहीं। तब न गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर